नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.2 का तीसरा नंबर प्रश्न। इसके पहले जो 2 प्रश्न हैं उनको हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं इसके तीसरे नंबर प्रश्न को कि तीसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब जो मान दिया गया है यहाँ x का, y का, z का या फिर ABCD जो भी होगा उसका जो मान दिया गया है वो किसका जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यक होगा। ये हमको सत्यापित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है उसके आधार पर हम लोग चलना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पहला नंबर सवाल देखते हैं कि पहला नंबर सवाल हमसे क्या पूछा। तीसरा का यहाँ दिया गया है px बराबर क्या दे दिया है 3x + 1, 3x + 1 और x बराबर दिया गया है हमारे पास x बराबर -1/3 दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब समझिएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो बहुपद दिया गया है px, क्या px का x बराबर जो मान दिया गया है वो इसका शून्यक है। मतलब x का जो मान है वो px के लिए शून्यक है क्या। तो शून्यक जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो px का मान है उसमें x के स्थान पर ये x का वैल्यू रखेंगे और उसका मान यदि 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो x का वैल्यू है वो इस px का क्या है शून्यक है। लेकिन अगर 0 नहीं आएगा तो हम लोग उसको शून्यक नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू रख करके और देखते हैं x का कि px का मान 0 आता है या नहीं। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि क्या दिया हुआ है px बराबर 3x + 1। अब यहाँ पे इसीलिए px के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, px का वैल्यू कितना है -1/3 है कि नहीं। तो बराबर x के स्थान पर क्या लिखे -1/3, तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या लिखेंगे -1/3। तो 3 इंटू कुछ कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो क्या होता है गुना लिख दिए और यहाँ x का वैल्यू लिखना है तो x का वैल्यू है -1/3। क्लियर है? और प्लस में कितना 1। अब देखिए गुना में 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि एक अंश में है तो एक हर में है। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया 1 से अगर -1 में गुना करेंगे तो -1 और प्लस में 1, तो -1 और +1 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मिलेगा हमको क्या 0। अर्थात p -1/3 का मान कितना आ गया 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि p -1/3 बराबर कितना आ गया 0, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 जो है वो किसका px का क्या है शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो हम क्या कह देते शून्यक नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे, ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दिखाई दे रहा है ना सबको? तो दूसरा नंबर सवाल जो है वो है px बराबर कितना दिया गया है। देखिए px बराबर है 5x सॉरी माइनस में पाई दिया हुआ है और आगे देखिएगा x बराबर दिया गया 4/5। x का वैल्यू कितना दे दिया 4/5 यानी 4/5। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि px बराबर जो दिया गया उसी के आधार पर काम करेंगे। नीचे जब हम पहुंच जाएंगे नहीं दिखने लगेगा तो बताएंगे आप। px तो 5x - पाई दिया हुआ है बराबर 5, यहाँ पे हम लोग इसीलिए करके लिख लेंगे p और x का वैल्यू कितना है 4/5, तो लिखेंगे 4/5। अब देखिएगा बराबर में 5 इंटू x के स्थान पर 4/5 और माइनस में पाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 - पाई। क्या ये 0 आया? नहीं आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि p 4/5 बराबर नॉट इज इक्वल टू क्या है 0, अंतिम में लिख लेंगे। इसीलिए या अतः करके भी आप लिख सकते हैं क्या x बराबर 4/5 किसका px का क्या नहीं है शून्य, px का शून्यक दिखाई दे रहा है ना, शून्यक नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं है। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये जो तीसरा नंबर सवाल है उसको हम लोग देखते हैं
पी एक्स बराबर क्या दिया गया है हमारे पास, पी एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का वैल्यू दे दिया हमारे पास, एक्स बराबर दे दिया 1 और एक और दे दिया है -1। ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 ठो दे दिया और दोनों के बारे में हमको देखना है कि क्या 0 मान देता है। अगर 0 देगा तो शून्य होगा और 0 नहीं देगा तो शून्य नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आगे चलिए, इसीलिए पी पहले 1 रखे कि -1, 1 को रखते हैं फर्स्ट में। जब 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर -1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 कितना हो जाएगा 0। एक तो हो गया। दूसरा लिखेंगे पुनः P1 के स्थान पर अब क्या रखना होगा, -1। तो चलिए यहाँ पे हम लोग -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर और माइनस कितना 1, तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, -1 नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस में 1 और 1 कैंसिल होकर के क्या हो जाएंगे 0। इसका मतलब कि 1 और -1 दोनों इस px का क्या है, शून्य है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि क्या क्या p1 बराबर 0 तथा p-1 बराबर भी क्या हो गया 0, इसीलिए हम कह सकते हैं कौन कौन, x बराबर क्या 1 था ना, x बराबर 1 तथा x बराबर -1 किसका, px का शून्यक है, शून्यक है। कोई दिक्कत है नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह का वीडियो लगातार मिलता रहता है। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, तो ये है आपका चौथा नंबर प्रश्न। देखिएगा px बराबर दिया हुआ है x + 1 इंटू x - 2 x - 2। इसके बाद x का वैल्यू दिया गया है, x बराबर दिया गया -1 और 2। दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, देखिएगा px बराबर इतना दे दिया और x का वैल्यू -1 और 2 दे दिया। हम लोग बारी बारी से एक बार 1 रख करके देखेंगे और एक बार 2 रख करके देखेंगे कि क्या px का वैल्यू शून्य आ रहा है। लिखेंगे चूंकि px बराबर x + 1 और क्या दे दिया x - 2। कोई डाउट है, फिर आगे बढ़िएगा। इसीलिए px के जगह पर कितना लेना है, पहले -1 लेना है, तो यहाँ पे x के स्थान पर -1 फिर +1 कोष्ट बंद करेंगे, इंटू x के जगह पर -1 फिर -2। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। -1 और +1 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 0। आप लोग बात कर रहे हैं, -1 और +1 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 0। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुना है। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों में माइनस है तो जुटेगा 2 और 1 3, लेकिन माइनस में होगा। जब हम 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या होता है 0, यानी p-1 का मान कितना आ गया 0, यानी जो x का मान -1 दिया हुआ है वो क्या है, शून्यक है। अब हम लोग p2 निकाल करके देखेंगे। लिखेंगे पुनः p2 बराबर, चलिए x के स्थान पर क्या रखेंगे हम 2 + 1 इंटू 2 - 2। ध्यान दीजिएगा 2 और 1 कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, 2 में से 2 खर्च, जब 0 से हम 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। दोनों बार 0 आ गया क्या, तो लिखेंगे चूंकि p-1 तथा सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, p-1 बराबर 0 आया कि नहीं, p-1 बराबर 0 तथा p2 बराबर भी क्या आ गया 0। अंतिम में लिख सकते हैं। इसीलिए कौन कौन, x बराबर 1 सॉरी -1 था ना, x बराबर -1, 2 किसका px का क्या है शून्यक है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्न, यानी 5वां नंबर प्रश्न को। 5वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहता है,
पांचवा जो प्रश्न है उसमें लिखा कि x बराबर एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू दिया गया है हमारे पास कितना, 0 दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि px बराबर कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसीलिए px के स्थान पर x के स्थान पर कितना रख देंगे, 0, और यहाँ x के स्थान पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो px का p0 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि p0 का वैल्यू कितना आ गया, 0, इसीलिए कौन सा x बराबर 0 किसका, px का क्या है, शून्यक है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिखाई दिया। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, यानी पांचवा के बाद छठा नंबर प्रश्न की ओर। तो छठा नंबर जो प्रश्न है इधर दिखाई दे रहा है, छठा नंबर जो देखिएगा, छठा नंबर जो प्रश्न है उसमें हमसे क्या कहा उसको समझिएगा। इसमें बोला px बराबर lx प्लस m, lx प्लस m दे दिया है, और बोला कि x बराबर माइनस m बाई l, यही दिया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो दिया है पहले लिखेंगे, चूंकि px बराबर क्या दे दिया हमको, lx प्लस m, क्लियर है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं px, तो x के स्थान पर क्या रखना होगा हमको, माइनस m बाई l रखेंगे कि नहीं, बराबर यहाँ l है, l लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो गुना देंगे। इसके बाद m बटा क्या हो जाएगा, l, माइनस में है ना, माइनस में लिखेंगे, और प्लस में क्या m, कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। गुना में अंश और हर एक समान होते हैं तो कटते हैं, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो m जो है वो माइनस में यहाँ बच जा रहा है, माइनस m और प्लस m, एक प्लस में एक माइनस में, और दोनों एक जैसे हो तो घट के 0 हो जाता है। तो हमारा p माइनस m बाई l का वैल्यू कितना आ गया, 0। हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि p माइनस m बाई l बराबर क्या हो गया, 0, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, x बराबर माइनस m बाई l जो है वो किसका, px का ना, px का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कौन सा शून्यक है और कौन सा नहीं, हम लोग पता कर पा रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके 7वें नंबर प्रश्न को। इस 7वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है। तो जो 7वां नंबर प्रश्न है वो हमारा दिया गया px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दे दिया हमारे पास x बराबर माइनस 1 बाई रूट 3, दिखाई दे रहा है, और 2 बाई रूट 3 यही दिया हुआ है ना। अब हमको बारी बारी से x का वैल्यू px में रख करके और निकालना है कि शून्य मिलता है या नहीं। लिखेंगे चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 1। चलिए x का वैल्यू कितना है, माइनस 1 बाई रूट 3, पहले एक को रख करके देखते हैं, तो 3 इंटू एक्स के जगह पर माइनस 1 बाई रूट 3, कोई दिक्कत है, कोष्ट में देकर के स्क्वायर करेंगे, और माइनस कितना 1, ध्यान देंगे 3 गुना माइनस 1 और माइनस 1 ऊपर वाला प्लस 1 हो जाएगा, और रूट 3 मिल करके 3 हो जाता है क्या, तो यहाँ 1 बाई 3 हो जाएगा, माइनस कितना 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सबका मान कितना हो जाएगा 1, माइनस में 1, दोनों माइनस होकर के क्या हो जाएंगे 0, यानी p माइनस 1 बाई रूट 3 का वैल्यू कितना आ गया 0। अब फिर से आगे चलेंगे, पुनः p किसका वैल्यू 2 बाई रूट 3, तो चलिए यहाँ क्या था 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर, और क्या था माइनस में 1, तो माइनस 1 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 गुना 2 दूनी 4, रूट 3 और रूट 3 दो बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस में कितना 1, क्लियर है।
अब ध्यान दीजिएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 4 और माइनस में 1 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 जीरो आया क्या नहीं आया तो p माइनस 1/√3 बराबर 0 आया लेकिन p 2/√3 बराबर 0 नहीं आया तो ये वाला तो शून्यक होगा लेकिन ये शून्यक नहीं होगा लिखेंगे चूंकि कौन सा p माइनस 1/√3 बराबर 0 लेकिन p 2/√3 है ना 2/√3 नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं ना है नहीं। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं x बराबर माइनस 1/√3 px का शून्यक है px का शून्यक है लेकिन x बराबर 2/√3 नीचे दिखाई दे रहा है 2/√3 जो है वो px का क्या नहीं है शून्यक नहीं है कोई बात नहीं है क्लियर उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को यानी 8वां नंबर प्रश्न। तो 8वां नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया हमसे px बराबर क्या दिया गया था 2x प्लस 1 सवाल में 2x प्लस 1 है और x का वैल्यू हमको दिया गया है 1/2 लिख लीजिए 1/2। अब ध्यान दीजिएगा लिखेंगे चूंकि px बराबर कितना 2x प्लस 1 इसीलिए x के स्थान पे क्या ले लेंगे 1/2 तो 2 इंटू 1/2 और प्लस में कितना 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा और प्लस में 1 दोनों ऐड करें 2 क्या 0 आया नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि p 1/2 बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 बराबर नहीं है इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या x बराबर 1/2 जो है वो किसका px का शून्यक नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा इस YouTube चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।